और भाई दूसरी चीज़ जो मुझे धमकी दे रहे हैं केस की और वकील की, तो केस और वकील बहुत देखे हैं, ज़िंदगी भर देखे हैं। उन चीज़ों का फिटनेस से कोई लेना देना नहीं है और उन चीज़ों से बच्चे मोटिवेट भी नहीं होंगे, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। किसी दिन मन किया तो वो भी बता दूंगा, ठीक है। बहुत केस झेले हैं, कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस वालों के पिछवाड़े पे डंडे, सब झेला हुआ है भाई, सब झेला हुआ है। तो मेरे को धमकी मत देना केस की। जा रहे हैं कि भाई आपने इसका नाम, भाई मैंने किसी का नाम नहीं लिया, पहली बात ना किसी की फोटो लगाई है, और जिस मेरे भाई का मन करे तो भाई करके देख लेना, ठीक है। ऐसा केस बांध दूंगा और ऐसा वकील कर लूंगा, कहानी समझ नहीं आने दूंगा ना, या किसी की वो बातें यहाँ खोलना जो उसने लोगों से झूठ बोली है या झूठ बोल के उनकी दुकान चल रही है, दूंगा नहीं। अब जिसने छेड़ा है भाई उसके भी कुछ सच खोल दूं। अब क्या होता है यहाँ पे ना, बहुत सारे लोग बहुत डंका बजाते हैं देशभक्ति का, देश से प्यार करो, माता पिता से प्यार करो, लेकिन भाई इनसे बड़े झूठे, इनसे बड़े नकली इंसान मैंने नहीं देखे और बहुत टाइम से मैं देखता हूँ और मेरे को कभी लगा ही नहीं मुझे बोलना चाहिए। मैं क्यों बोलूँ यार, कोई इंसान रियल लाइफ में क्या यहाँ क्या दिखा रहा है उससे हमको क्या मतलब है, लेकिन कोई हमें उंगली करेगा तो भाई फिर तो हम रह नहीं पाएंगे। अब क्या यहाँ पे लोग संदेशा दे रहे हैं लोगों को, बहुत रियल बन रहे हैं कि हम ज़मीन से जुड़े, हम देश से जुड़े हुए हैं, माता पिता से प्यार करो, देश से प्यार करो, लेकिन बीवियों से प्यार मत करो। भाई तुम यहाँ पर इन्फ्लुएंसर बने बैठे हो, अपने वीडियोज़ में माँ को दिखाते हो, बाप को दिखाते हो, बीवी को क्यों नहीं दिखाते हो? क्या वो जो दूसरे के घर की लक्ष्मी है जिसने अपनी बेटी तुमको दी है, या तो वो तुम्हारी फैमिली नहीं है? तुम कहते हो परिवार से प्यार करो, क्या वो परिवार का पार्ट नहीं है? तो क्या मैसेज दे रहे हो तुम लोगों को, जिन लोगों को पता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? तो बीवियों को छुपाओ, बीवियों को समाज में वो जगह मत दो। अब मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूँ जो कल नीचे इसके कमेंट कर रहे थे, राजवीर फिटनेस सीरीज डिस्ट्रॉयड, क्या तुमको पता है इसकी शादी हो चुकी है? और छुपाता है, चलो कोई बात नहीं, वो उसकी मर्जी है, कुछ भी करके छुपाए ना दिखाए बीवी को, भाई हमको क्या मतलब है। लेकिन क्या तुमको बताया है? इसलिए नहीं बताया कि भैया रियल लाइफ में इंसान कुछ और है, कैमरे के सामने कुछ और है। हम मम्मी है, पापा है, भाई है, मैं हूँ, अभी बड़े भाई की शादी होने वाली है, भाभी आएगी, वो भी तुम लोगों को दिखा दूंगा। सब्सक्राइबर रूम का वादा किया था, सब्सक्राइबर रूम में बैठा हूँ, अभी दिखा इसलिए नहीं रहा हूँ कि थोड़ी सी कमियाँ रह रही हैं, वो पूरी कर रही हैं, देन टूर करवाऊँगा। हम जैसे कैमरे पर हैं वैसे ही रियल लाइफ में है, तो हमें एक्सपोज करने का मतलब नहीं बनता। दूसरी चीज़ ये आती है कि हम छाती ठोक के एक ही ब्रांड का प्रोटीन खाते हैं, दूसरे यूट्यूबर्स हर दिन दूसरा डब्बा लेके बैठ जाते हैं। भाई एक सच और सुन लो, प्रमोशन बोलते हैं इसको। जो भी इंसान यूट्यूब के ऊपर डब्बा लेके बैठा होता है ना, उसको ब्रांड पैसे देता है, लाख बार बोल चुका हूँ। तो जिस मेरे भाई ने ये बात बोली ना, हम छाती ठोक के एक ही प्रोटीन खाते हैं, भाई 2 साल से तुम भी हर तीसरे चौथे दिन दूसरा डब्बा लेके बैठे थे। अब तुम एक ब्रांड के साथ जुड़ गए हो, तो जिस ब्रांड की ये बात हो रही थी उस ब्रांड का मुझे भी 3-4 महीने पहले मैसेज आया था, भाई हमारे साथ जुड़ जाओ, लेकिन मैंने मना कर दिया। मेरे कुछ रीज़न से मैं भाई किसी का गुलाम नहीं बन सकता, मैं किसी का डंडा नहीं झेल सकता। और ये जो बोल रहे हैं ना कि हम छाती ठोक के एक ही ब्रांड खाते हैं, उसी का नाम लेते हैं, भाई तुम दूसरा ब्रांड यूज कर भी नहीं सकते अभी, क्योंकि जो ब्रांड तुमको पैसे दे रहा ना, वो तुमको दूसरा ब्रांड करने नहीं देगा। जो ब्रांड तुमको पैसे दे रहा ना, अब तुम किसी दूसरे ब्रांड को प्रमोट कर नहीं सकते, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर डंडा कर देगा। फैक्ट ये होता है, मैं तुमको बताता हूँ, 2 तरह से प्रमोशन होते हैं यूट्यूब के ऊपर। जैसे हम फ्रीलांस प्रमोशन करते हैं, 40-50 ब्रांड आए, उनमें से 8-10 हमने प्रमोट कर दिया, हमको लगा ये ठीक है, इसका प्रमोट कर देना चाहिए, उसको हमको ब्रांड से पैसा मिल गया। छाती ठोक के बोल रहा हूँ, सबके सामने पैसा मिलता है, प्रमोशन करते हैं। क्योंकि मैं पर्सनल ट्रेनिंग नहीं देता हूँ, मैं लोगों से पैसे नहीं खींचता हूँ नेचुरल का ड्रामा करके। तो एक सोर्स है पैसे कमाने का यूट्यूब से, जो कि प्रमोशन है, उसमें ना तुम्हारा घाटा है कुछ, ना मेरा घाटा है कोई। दूसरा होता है, एक ब्रांड कहता है हमारे साथ आप परमानेंट जुड़ जाओ, जैसे कि इस ब्रांड ने मुझे भी बोला हुआ है, जिसका ये भाई साहब कल गाना गा रहे हैं। तो ये ब्रांड कहता है हम तुमको इतना पैसा दे देंगे, लेकिन तुम कोई और ब्रांड नहीं करोगे। अब हो सकता है ये ब्रांड मैं करूं और इससे अच्छा कोई ब्रांड मार्केट में आया है, तो मैं तो वो बता ही नहीं पाऊंगा ना तुमको, तो मैं परमानेंट क्यों जुड़ूं इसके साथ भाई? और फिर ये ब्रांड मुझे डंडा करेगा, अब स्टोरी डालो, पोस्ट डालो, तो अपने बस का वो काम नहीं है भाई। तो ये रीज़न है जो तुम एक ब्रांड खा रहे हो और एक ब्रांड की तूती बजा रहे हो यहाँ। 2 साल से तो तुम एक ब्रांड नहीं खा रहे थे, हर दूसरे दिन तुम दूसरा डब्बा लेके बैठे रहते थे, ये एज इट इज़ खा लो, ये फलाना खा लो, ये ढिकाना खा लो। तब क्यों नहीं तुम एक ब्रांड का डब्बा खा रहे थे भाई? तीसरी, हो सकता है तो ऐसा करो, डंके की चोट पे करेंगे। और कई जने कहते हैं भाई सप्लीमेंट कहाँ से लें, कैसे ओरिजिनल है? भाई मैक्सिनल वेलनेस खाता हूँ, कई वीडियोस देखे होंगे आपने। और एक बात और आज बोल दूँ सारी बातें, 1 महीने बाद गाइस आप ये वाला डब्बा खाएं, फिर 10 दिन बाद गाइस नहीं ये वाला अच्छा है, गाइस 10 दिन बाद गाइस ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है गाइस नहीं ये तो एंड है, नहीं गाइस ये तो अंत है। खाएगा कोई जा नहीं, बस रखे ही एंड है, ये अंत है, ये धमाका है, ये दिवाली का छोटा बम है, फुस्सी बम है, ये सूतली बम है। बस जो भी आपको ज्ञान दे
उसको बोलना पहले इसको खा, कम से कम 15 से 20 दिन स्टोरी लगा, वीडियो दिखा, उसके बाद तू बोलेगा हम सुनेंगे। देखो सिंपल सा फंडा है दोस्तों, ज़िंदगी अनमोल है, ठीक है ना। तुम्हारा भाई तो भाई ओपन में बोल रहा है मैक्सिनल वेलनेस खाता है, और पिछले 1 साल से खा रहा हूँ, और ज़िंदगी में खाऊंगा मैक्सिनल वेलनेस ही खाऊंगा, क्योंकि ज़बरदस्त चीज़ है। और सब पूरी फैमिली बैठी है तो उनको